Hello students. So in today's lecture I will be talking about the two things. One is the Gilman's reagent and second is the Core-House synthesis. गिलमांस रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में काम में आता है। तो गिलमान रिएजेंट इज़ वेरी इजी। अगर आपके दिन मान खराब है तभी आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज इट्स एक्सेप्शनली इजी। ओके, दिक्कत कहाँ होती है? वो होती है आपको स्टेक्योमेट्री में कि कब 1 मोल लेना है, कब 2 मोल लेने हैं। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिलमांस रिएजेंट एंड कोरे हाउस सिंथेसिस। तो आज के रिएजेंट का जो नाम है वो आपके पास में क्या है? गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, गिलमांस रिएजेंट। इस रिएजेंट का जो फॉर्मूला है, इस रिएजेंट का फॉर्मूला हमारे पास में होता है R2CuLi। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। एक बात आपको बता दो, इट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ R माइनस। R माइनस के सोर्स इससे पहले हमने और कौन से पढ़े हैं? इससे पहले हमने R माइनस के सोर्स पढ़े हैं RMgX और R2CD। अगर आप इन तीनों को R माइनस रिलीज करने की टेंडेंसी के हिसाब से अरेंज करें तो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग जो R माइनस ये न्यूक्लियोफाइल रिलीज करेगा वो RMgX, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली आपके पास में एक S ब्लॉक मेटल है विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप रखेंगे R2CuLi को, क्योंकि यहाँ पर एक S ब्लॉक मेटल भी है और साथ में D ब्लॉक भी है। ठीक है, और सबसे जो वीक है वो हो जाएगा आपके पास में R2CD। ठीक है, इसमें दोनों जो एक मेटल आपको दिख रही है दैट इज द D ब्लॉक मेटल। ठीक है, तो इन सब में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट R माइनस रिलीजिंग सब्सटेंस हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा कौन सा? RMgX। ठीक है, तो बेसिकली ऑल दीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गिलमांस रिएजेंट इट इज R2CuLi एंड द सोर्स ऑफ द R माइनस एंड दिस इज द एनालॉगस। मतलब इसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा RMgX और R2CD का होता है। ये सारे के सारे रिएजेंट जो होते हैं वो बेसिकली R माइनस रिलीज करते हैं। जो R माइनस आपके पास में होता है इट कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर आपके पास में R माइनस के ऊपर इट हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये बेस की तरह काम करेगा। देयर विल बी मोर चांसेस एक्टिंग एज ए बेस, इसलिए मैंने बेस को ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेस की तरह काम करेगा और थोड़ी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि RMgX का R माइनस और गिलमांस रिएजेंट का R माइनस, एक तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और गिलमांस रिएजेंट होता है R2CuLi। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है? तो ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर? RMgX वाले R माइनस में, क्योंकि वो S ब्लॉक की मेटल से बना है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर इस गिलमांस रिएजेंट का मेन एप्लीकेशन क्या है? तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ asymmetrical alkanes, synthesis of asymmetrical alkanes which is not possible by Woods reaction। वुड्स रिएक्शन से जो काम नहीं हो सकता है वो काम करता है आपके पास में कौन? गिलमांस रिएजेंट। और जिस रिएक्शन में काम आता है उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ एक बेसिक बातें हैं, अब एक बार मैं आपको बताता हूं कि गिलमांस रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब देखिए, अगर आपके पास में कोरे हाउस है, कोरे हाउस सिंथेसिस जिसमें हम लोग यूज करते हैं गिलमांस रिएजेंट, ठीक है, और एक आपके पास में है वुड्स रिएक्शन। ठीक है,
अगर आपके पास में वुड्स रिएक्शन है तो फ्रॉम टू डिफरेंट RX, मतलब दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड से आपके पास में क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, और उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग कभी भी जब दो एल्किल हैलाइड लेते हैं तो बेटर तरीका नहीं होता है किसी एक स्पेसिफिक एल्केन को बनाने का, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है जिसको सेपरेट करना हमारे जीवन के लिए एक समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस यूज करते हैं किस काम के लिए, इफ यू हैव टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड, मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड काम में आते हैं इस कोरेहाउस सिंथेसिस में, आपको समझ में आएगा। तो अगर आपके पास में इफ वी हैव टू डिफरेंट RX, then it is best. What is best? The Corehouse synthesis is the best if we have two different alkyl groups. All right? तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। और इसी बात के ऊपर क्वेश्चन आता है दैट इफ यू हैव टू डिफरेंट alkyl halides, then which is better reaction to synthesize alkanes, either Woods reaction or the Corehouse, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि आपके पास में गिलमांस रिएजेंट बनता कैसे है ना। इसी में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत है, बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो समझिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में यहाँ पर है RX, ठीक है, RX, और इस RX की रिएक्शन होती है, मतलब फर्स्ट एल्किल हैलाइड आप लोग यूज कर चुके हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास में वी हैव टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स देन कोरेहाउस सिंथेसिस द बेस्ट, तो हम लोग गिलमांस रिएजेंट तो बनाएंगे, साथ में कोरेहाउस रिएक्शन भी करवा देंगे। तो देखिएगा एक बार, इफ यू हैव RX एंड 2 मोल्स ऑफ लिथियम, तो 2 मोल्स ऑफ लिथियम का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल लिथियम का 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड ओवर हियर, ठीक है। लिथियम जो है उसका काम क्या है, इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म 2 Li+। जब इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस की बात है, हेलोजन यहाँ दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो X- बाहर चला जाएगा, और जब X- बाहर जाएगा तो पीछे कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर रेडिकल बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपके पास में बनेगा R-, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जब ये रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन से क्या बना, उस रिएक्शन से आपके पास में बन गया R- Li+, और साथ में Li+ X-। जो X- बाहर आया ये एक इसके साथ कंबाइन करेगा, और दूसरा जो R- बना है वो Li+ के साथ में कंबाइन करेगा। अब ये जो सॉल्ट बना है, दिस सॉल्ट इज फेयरली स्टेबल, इट इज फेयरली स्टेबल सॉल्ट, तो इसका कुछ आगे सेंस नहीं है। आगे जो सेंस है वो आपके पास में है R- Li+ का। इट इज हाईली रिएक्टिव, नॉट ए स्टेबल सॉल्ट, नॉट ए स्टेबल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनाइन है वो कार्बन वाला एनाइन है, और कार्बन की एक खासियत होती है कि कार्बन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों स्टेबल नहीं होते। मतलब R- Li+ इज नॉट ए स्टेबल एट ऑल, बिकॉज कार्बन इज नाइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ना नेगेटिव स्टेबल होता है ना पॉजिटिव स्टेबल होता है, चाहे नेगेटिव आ जाए तभी उछल कूद मचाएगा, पॉजिटिव आ जाए तब भी उसको समस्या रहेगी। तो आगे चलते हैं, फिर से इसकी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं CuX के साथ में। देखिए CuX जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट इज नियरली कोवेलेंट, ठीक है, इट इज नॉट आयनिक। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो इट इज नियरली कोवेलेंट, और इसकी वजह से जब कोवेलेंट है तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो इसकी तरफ ही रहेगी, बिकॉज इट इज नॉन मेटल, और यहाँ पर आपके पास में रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस रिएक्शन में फिर से हम लोग जो है इसके 2 मोल काम में लेते हैं। R- Li+ जो है इसके 2 मोल काम में लिए जाएंगे, और समझिएगा आप लोग क्या होता है। तो R- Li+, इसके 2 मोल हमने काम में लिए, रिएक्शन करवा दी CuX के साथ में। तो एक जो R- है
वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कॉपर को, और जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा X माइनस बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास में R और Cu के बीच में बॉन्ड बन गया। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग R की तरफ ही रहेगी बिकॉज ये तो मेटल है। बाहर कौन गया, X माइनस, जो किसके साथ में कंबाइन कर लेगा, Li प्लस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, Li प्लस X माइनस, और दूसरा जो R माइनस Li प्लस है वो एज इट इज यहाँ पर आकर बैठा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल इस कंपाउंड को देखेंगे, अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही है, चाहे पार्शियल मानो कंप्लीट मानो, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कंप्लीटली आयनिक तो कोई सा भी नहीं होगा, ना कंप्लीटली कोवेलेंट होगा। जो RCu दिख रहा है ये कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है, जो R माइनस Li प्लस है कंप्लीटली आयनिक नहीं है। तो इसको हमने जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, R माइनस Cu प्लस Li प्लस। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द गिलमांस रिएजेंट। हालांकि जब रिएक्शन में लिखते हैं तो गिलमांस रिएजेंट को कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, R2Cu प्लस Li प्लस। ठीक है, तो गिलमांस रिएजेंट इज बेसिकली नथिंग बट द R माइनस, और ये R माइनस आपके पास में यही वाला R माइनस है जो चलता आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, किस तरीके से रिएक्शन में काम में आता है, एक बार ये समझ लेते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दैट इट इज द सोर्स ऑफ द R माइनस। व्हाट, द गिलमांस रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ द R माइनस, मतलब ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। ठीक है, क्यों इसका यूज है, RMGX का यूज इतना प्रीफर्ड क्यों नहीं है, सारी चीजें समझेंगे। तो एक बार आगे चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में ये पहला पार्ट हो गया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किससे कंपेयर कर सकते हो, किसका सोर्स है, जब दो डिफरेंट RX होते हैं तो इसका यूज क्यों होता है, चीजें समझते जाएंगे और किस तरीके से सिंथेसाइज होता है। तो हमारे पास में है R2CuLi, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ में, देते CH3CH2X। तो क्या होगा, इसका एक R माइनस, इससे जो एक R माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ पर, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा RCH2CH3, और जो X माइनस बाहर गया है वो इसकी जगह आ जाएगा। मतलब आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cu प्लस Li प्लस R माइनस और X माइनस। टोटल चार्ज आपके पास में जो है वो बैलेंस रहने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, ये रिएक्शन सिंपली एक SN2 रिएक्शन है। क्या यूज है इसका, यूज आप देख सकते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा है, CH3X प्लस 2Li, हाँ, इससे A बना, उसकी रिएक्शन करवा दी CuX से, उससे B बना, और B की रिएक्शन हमने करवा दी C2H5X से, तो C क्या बनेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्या करना है, यहाँ से ये एक एल्किल हैलाइड है, ये दूसरा एल्किल हैलाइड है, ये CH3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा B तक पहुँचते पहुँचते, और फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो जो आपके पास में C का फॉर्मेशन होगा, C बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रोपेन होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? कार्बन का नंबर टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक एसिड डेरिवेटिव है CH3COX, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवाते हैं किससे, R2CuLi से, तो क्या हो जाएगा, इससे कौन बाहर आएगा, R माइनस, वो R माइनस से अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से बनेगा, X माइनस बाहर जाएगा, कौन सी रिएक्शन होगी, SNAE, और क्या बन जाएगा, CH3COR, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर जो X माइनस बाहर आया है वो इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो Cu प्लस Li प्लस R माइनस X माइनस, ये आपके पास में बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। आगे रिएक्शन नहीं होती, अगर RMGX होता तो इसके आगे भी रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ पर अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन यहीं पर प्रिवेंट हो जाएगी, रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर
CH3COX है और उसकी रिएक्शन अगर आप RMGX से करवाते हैं तो वही SNA रिएक्शन होगी बिकॉज इट इज़ एन एसिड डेरिवेटिव। तो पहली बार में आपके पास में एक कीटोन बनेगा, लेकिन कीटोन की भी तबाही जो है ये कर सकता है और उसके बाद में आपके पास में एट द एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन गिलमांस रिएजेंट के केस में इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो रिएक्शन पहले ही रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि जब ये R- का सोर्स है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कहाँ दिक्कत थी? तो मैं आपको बताता हूँ एक बार कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कहाँ दिक्कत थी, वो दिक्कत आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास में ये CH3CH2X है ना, इथाइल हैलाइड है, और यहां पर हम लोग दो टाइप की रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। एक हमने सिंपली किसके साथ में कैरी आउट करी, RMGX के साथ में, और एक हमने कैरी आउट करी R2CuLi के साथ में। ठीक है, अब आप ये अच्छे से जानते हैं, ये भली बात ही मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो R- यहाँ पर है इसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। मतलब जब रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बेस वाला भी बनेगा, बेस वाला मतलब E2 रिएक्शन भी हो सकती है और SN2 रिएक्शन भी हो सकती है। तो E2 रिएक्शन होगी तो आपके पास में प्रोडक्ट में बन जाएगा एल्कीन और साथ में बन जाएगा एल्केन। हालांकि ज़्यादा एल्केन ही बनेगा बट स्टिल यहाँ पर मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है। जब R2CuLi के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एक्सक्लूसिवली SN2 रिएक्शन होगी और 90% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास में एल्केन होगा। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। गिलमांस रिएजेंट कब यूज़ करते हैं या कोरेहाउस सिंथेसिस कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास में दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स होते हैं जिससे आप किसी एल्केन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ R-। आपने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो सिर्फ S ब्लॉक की मेटल है तो यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर सिर्फ D ब्लॉक की है तो कम होगा, यहाँ पर S और D दोनों की है, ये D की होगी या S की होगी, तो ये दोनों की इंटरमीडिएट है। डाइअल्काइल कैडमियम और RMGX का इंटरमीडिएट होता है R2CuLi। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो दैट हाउ मच इट वाज हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लिए इतना ही है एंड डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो व्हाटएवर यू कमेंट।